अपने घर ले जाकर माखन क्यों नहीं खिलाता? यशोदा तो मानती ही नहीं कि उसका छोरा माखन चोर है। लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण जो हैं वे माखन चुराते थे। क्या किसी ने सोचा है कि वो माखन क्यों चुराते थे? मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया फिर से जो उनका राजा कंस था वो टैक्स यानी कि कर वसूल किया करता था। आला रे आला, जरा मट्टी संभाल ब्रिज। जानते हैं ये सभी गोपियां कौन हैं? ये सभी गोपियां हैं वो सोल्स, सभी आत्माएं, यानी कि हम सभी सोल्स वो गोपियां हैं जिसको वो रास रचाना है। किसके साथ? अपने परमात्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, विरासत इंडिया में स्वागत है आप सबका। भगवान कृष्ण के बारे में तो बहुत सी अनगिनत कहानियां या मिथ सुने हुए होंगे आपने। आज उन सभी को तोड़ने का वक्त आ गया है। अब हुआ ये कि बचपन में ये बोला जाता है कि लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण जो हैं वे माखन चुराते थे। क्या किसी ने सोचा है कि वो माखन क्यों चुराते थे? क्या कभी ये बात किसी के दिमाग में आई कि उनके जो पेरेंट्स थे उनके पास में तो हर चीज थी। वो तो उस गांव से सब कुछ खरीद सकते थे, सब कुछ ले सकते थे। इनफैक्ट लोग उनको माना करते थे, वहां के वो राजा थे, यदुवंशी। तो ऐसे में वो माखन क्यों चुराते थे? शायद इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि क्योंकि वहां से जो उनका राजा कंस था वो टैक्स यानी कि कर वसूल किया करता था। और वो कर उस समय पदार्थ फॉर्म में, यानी कि आपकी जो काइंड होती है उसमें जाया करता था। तो यानी कि मक्खन के रूप में वो कर जो है वो वसूल हुआ करता था। अब ताकि यहां पर उनके जो दोस्त लोग हैं उन लोगों को वो सभी चीजें अवेलेबल हो सके कि जिससे वो स्ट्रांग बन सके, इसलिए लॉर्ड कृष्णा जो हैं वो और उनके फ्रेंड्स मक्खन चुरा के खाते थे। है ना कमाल की बात कि हम लोग जो है ना कितनी सारी चीजों को अपने दिमाग के अंदर बैठा लेते हैं, थिंकिंग कि इन चीजों का जो है ना औचित्य क्या था, क्या रीजन था। यही सोच के जब हम इसको आगे लेके जाते हैं तो सोच के देखिए, लॉर्ड कृष्णा ने दुर्योधन और अर्जुन को टाइम दिया था कि आप दोनों में से जो भी चूज करना चाहते हो वो चूज कर लीजिए। यानी कि महाभारत के युद्ध के समय में लॉर्ड कृष्णा ने धर्म और अधर्म को पूरा चांस दिया था कि किसको किस चीज को चूज करना है। ठीक है, तो उन्होंने ये चूज करने के लिए बोला कि एक तरफ मैं होऊंगा और एक तरफ मेरी पूरी सेना, और एक तरफ जहां पर मैं होऊंगा मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। और क्योंकि दुर्योधन वहां पहले आए थे, उनके सिरहाने पहले बैठे थे, तो इसीलिए उन्होंने ये चांस भी दुर्योधन को ही दिया। और जब ये चांस दुर्योधन को मिला तो दुर्योधन ने चूज की उनकी पूरी सेना। और अर्जुन तो मन में जानते थे कि यदि श्री कृष्ण बिना शस्त्र उठाए भी मेरे पास हुए तो इस युद्ध को जीतना मेरा तय है। अब क्यों तय था अर्जुन का जीतना? तो यहां पर लॉर्ड कृष्णा को हम भगवान मानते हैं, और जिस प्रकार से एक भगवान को यदि हम अपनी बुद्धि सौंप दें, अपना विजडम सौंप दे, तो हमारा जो कार्य करने का एक सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वही चीज महाभारत में यहां पर डिपिक्ट की गई है कि महाभारत इज काइंड ऑफ अ युद्ध जो कि कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, यानी कि हमारा हर रोज का कर्म क्षेत्र, जहां मैं एक अर्जुन समान मैं जाता हूं हर रोज और लड़ता हूं उस युद्ध को अपने कर्म क्षेत्र में। लेकिन यदि मैं इस कर्म क्षेत्र में अपना सारथी कृष्णा को बना लूं तो बस यहां पर उसी चीज को डिपिक्ट किया गया है कि महाभारत तो हम सभी के साथ में लाजमी है, क्योंकि हम युद्ध लड़ रहे होते हैं खुद से, अपनी ही सोच से, अपनी ही नेगेटिव टेंडेंसीज के साथ में जो हम युद्ध लड़ रहे हैं, उन सब से जीतने का एकमात्र उपाय है कृष्ण की शरण में जाना और लॉर्ड कृष्णा को अपनी बुद्धि सौंप देना और बना देना उनको सारथी अपना। और जब हम उनको अपना सारथी बना देते हैं ना, तब हमारी जिंदगी में कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जिसे हम जीत ना पाए।
ठीक है। तो यानी कि महाभारत के युद्ध से यहां पर हमको ये सीख मिलती है कि हम अपनी विजडम जो है उसको ना यूज करके भगवान को अपनी विजडम पूरी तरह से समर्पित कर दें। और यहां पर जब हमको ये चीजें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, तब हमें रियलाइज होता है कि मैं खुद ही वो अर्जुन हूं, मैं खुद ही वो अर्जुन हूं जिसे आज अपने महाभारत के क्षेत्र में, उस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ एक ही सारथी की आवश्यकता है। फिर बात आती है कि यार जब महाभारत का युद्ध भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि गोपियों के साथ में लॉर्ड कृष्णा को बताया जाता है? जानते हैं ये सभी गोपियां कौन हैं? ये सभी गोपियां हैं वो सोल्स, सभी आत्माएं, यानी कि हम सभी सोल्स वो गोपियां हैं जिसको वो रास रचाना है, किसके साथ? अपने परमात्मा के साथ में। और वो परमात्मा कौन है? यहां डिपिक्ट किया गया भगवान कृष्णा को एज परमात्मा। यानी कि जब सभी की सभी सोल्स, यानी कि जिस गोपी को भी अपने कृष्णा के साथ में रास रचाने का मौका मिल जाए, तो सोचिए उसकी जिंदगी कैसी होगी। तो बस एज सोल्स हमें क्या करना है? हमें अपने भगवान यानी कि अपने लॉर्ड कृष्णा के साथ में हमेशा खुश रहना है, एंजॉय करना है, उस एंथुसियाज्म में रहना है, उस जॉय में रहना है कि जिससे हम इस जिंदगी को ना सिर्फ जी सके बल्कि भरपूर तरीके से इस चीज का मजा ले सके। ओके, भगवान ने एक्चुअली हमें इसी काम के लिए पैदा किया है। हम सोचते ना हम क्यों आए इस धरती पे, तो भगवान चाहते थे कि आप यानी मैं यानी कि सोल्स, हम सभी आत्माएं इस संसार को, इस जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, उन सबको हम अभीष्ट यानी कि प्राप्त कर सकें। और इसलिए भगवान ने हमको जन्म दिया कि जस्ट एंजॉय योरसेल्फ। आप अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को अपने उस उमंग से, तरंग से जिएं कि जिस उमंग और तरंग से हर इंसान को जीना चाहिए। लेकिन हम फंस जाते हैं कहां पर? हम फंस जाते हैं अपने इस त्रिदोष में, यानी कि उन चीजों में कि जो हम लोगों को नहीं देखनी है, नेचर की उस तरफ, मदर नेचर की तरफ, जहां पर जिसे हम कहते हैं ना माया में फंस जाना। तो बस इस माया से निकलने का एकमात्र तरीका है लॉर्ड कृष्णा और कृष्ण की पूजा, यानी कि अपने भगवान को इस तरह से अपनी लाइफ को समर्पित कर देना जैसे अर्जुन ने किया था, और सारथी बना लेना लॉर्ड कृष्णा को। ये है हमारी विरासत। जुड़े रहिए विरासत इंडिया के साथ, नए नए वीडियोस इसी तरह से आपकी सेवा।